आप सभी को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को धन्यवाद जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं और हमारी वीडियो को लगातार देख रहे हैं। ज़्यादातर लोग जानकारी या प्रतिभा की कमी से नहीं बल्कि कोशिश बंद करने की वजह से असफल होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ जानकारी नहीं है, प्रतिभा की कमी है, तो इस वजह से वो असफल नहीं होते हैं, बल्कि असफल कब होते हैं जब वो कोशिश बंद कर देते हैं। किसी पर्सन को कुछ भी ना आता हो, कोई प्रतिभा ना हो, लेकिन वो लगातार प्रयास करता रहे तो एक दिन वो क्या होता है, एक एक्सपर्ट, इट मीन्स प्रतिभाशाली बन ही जाता है। हम लोग आज पढ़ेंगे भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था, लास्ट में जो हमने पढ़ा तो उसमें पढ़ा प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध पढ़ा, बक्सर का युद्ध पढ़ा। तो वहाँ पर हमने उन चीज़ों को पढ़ा। तो क्या होता है, प्लासी का युद्ध हमने बात की थी किसके बीच होता है, रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के मध्य होता है। कब होता है, 23 जून 1757 को होता है, जिसमें क्लाइव अपनी बुद्धिमत्ता, अब बुद्धिमत्ता क्या करता है, क्यों क्या करता है कि नवाब सिराजुद्दौला के जो विश्वास पात्र लोग होते हैं उन्हें अपने साथ मिला लेता है। ठीक है, इट मीन्स, और उनके विश्वासघाती लोग जैसे मीर जाफर, ये सब क्या थे, विश्वासघाती लोग थे। तो ये क्या करते हैं, उनके सेनापति और उनके वहाँ के कई मुख्य लोगों को अपनी सेना में मिला लेता है। ठीक है, तो क्या है, उसकी ये बुद्धिमत्ता कहलाती है कि वो कम सेना होने के बावजूद भी एक तरफ कहाँ रॉबर्ट क्लाइव की 3200 की सेना और एक तरफ कहाँ नवाब सिराजुद्दौला की 50,000, उसके बावजूद भी रॉबर्ट क्लाइव क्या करते हैं, प्लासी का युद्ध जीत लेते हैं। प्लासी युद्ध की सफलता के बाद अंग्रेज प्रसन्न होते हैं और रॉबर्ट क्लाइव को क्या करते हैं, बंगाल का क्या करते हैं, बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर देते हैं। तो इस तरीके से आज को जो हमारा टॉपिक है बंगाल के गवर्नर। ठीक है, तो बंगाल के गवर्नर की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। तो पहले से क्वेश्चन यहाँ बनता है बंगाल के गवर्नर। यहाँ बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, जब बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है। तो क्या करते हैं, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध कब होता है, 1757, पहला, अब बंगाल के गवर्नर बनने के बाद इनके दो कार्यकाल होते हैं। एक कार्यकाल क्या होता है, 1757 से 1760 तक चलता है। ये कार्यकाल कौन सा है, जब ये प्लासी के युद्ध में सफलता प्राप्त करते हैं तो इन्हें क्या बनाया जाता है, बंगाल का गवर्नर प्रथम बार। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। उसकी विजय के बाद ये पहली बार बनाया गया 1757 से 1760 तक। उसके बाद ये दूसरी बार कब बनाए जाते हैं, तो दूसरी बार बक्सर के युद्ध में सफलता प्राप्त करने के बाद। अब बक्सर का युद्ध कब हुआ, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। रिवीजन भी आपका होगा इससे, किसके किसके बीच हुआ था। तो एक तरफ कौन थे बताइए, मीर कासिम थे, साथ में कौन थे बताइएगा, शाह आलम द्वितीय थे, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। उसके अलावा अवध के नवाब शुजाउद्दौला एक तरफ थे और अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो। ठीक है, जिसमें हेक्टर मुनरो की जीत होती है। तो बंगाल के युद्ध में विजय के बाद फिर से रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है और उनका दूसरा कार्यकाल कब होता है, 1765 से 1767 तक। अब इस गैप के बीच में भी कुछ गवर्नर हुए होंगे, उनकी चर्चा भी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है। अब ये जब गवर्नर बनते हैं तो इनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिससे पहला है दीवानी की प्राप्ति। दीवानी की प्राप्ति कहने का तात्पर्य ये क्या है कि इलाहाबाद की संधि होती है, जिसके अंतर्गत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होती है। किसे प्राप्त होती है, रॉबर्ट क्लाइव को। तो ये क्या होता है, इनकी एक सफलता। उसके बाद बात करें व्यापार समिति, तो क्या होता है, प्लासी और बक्सर युद्ध की सफलता के बाद जो वहाँ के कर्मचारी होते हैं उन्हें खूब ढेर सारे उपहार और धन मिल रहा होता है। तो मिड में से खूब बटोर चुके होते हैं।
अब क्लाइव को ये वेस्टेज ऑफ मनी लगता है तो क्या करते हैं, क्लाइव इसे बंद कर देते हैं कि अब भी किसी भी कर्मचारी को कोई उपहार या धन नहीं दिया जाएगा, और कहते हैं आंतरिक कर देना अनिवार्य कर देते हैं। क्लाइव क्या करते हैं, आंतरिक कर कि आपको अब टैक्स भी देना पड़ेगा। अब क्या होता है, इन्हीं प्रतिबंधों से, अब जो प्रतिबंध लगाए तो इससे बहुत लोगों की हानि हुई, कर्मचारियों की हानि हुई। तो इस हानि की क्षतिपूर्ति के लिए उन्होंने क्या किया, 1765 में एक व्यापार समिति बनाई। व्यापार समिति के अंतर्गत उन्होंने क्या किया, नमक, सुपारी और तंबाकू के व्यापार का एकाधिकार किसे दे दिया, कर्मचारियों को दे दिया। उसके अलावा इनके टाइम में एक विद्रोह हुआ जिसे श्वेत विद्रोह के नाम से जानते हैं। श्वेत विद्रोह क्या था, तो क्या था, सैनिकों को दोहरा भत्ता दिया जाता था जो कि क्लाइव ने क्या किया, बंद कर दिया। कहा ये दोहरा भत्ता नहीं दिया जाएगा, ये दोहरा भत्ता सिर्फ उनको दिया जाएगा जो बंगाल और बिहार की सीमा के बाहर कार्य कर रहे हैं। जो क्या है, बंगाल और बिहार की सीमा के बाहर कार्य कर रहे हैं उन्हें दोहरा भत्ता दिया जाएगा, सभी को नहीं दिया जाएगा। इससे क्या हुआ, मुंगेर तथा इलाहाबाद में स्थित जो श्वेत अधिकारी थे वो नाराज हो जाते हैं और विद्रोह कर देते हैं। तो वही क्या कहलाता है, श्वेत विद्रोह कहलाता है, जिसे फाइनली क्लाइव क्या करते हैं, दबा देते हैं। इट मीन श्वेत विद्रोह को समाप्त कर देते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में बनता है द्वैध शासन। तो द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव को द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। 1765 में जब क्लाइव दूसरी बार बंगाल के गवर्नर बनते हैं तो ये क्या है, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना करते हैं। अभी द्वैध शासन क्या होता है, द्वैध मतलब दो, ठीक है, मतलब दो के अंतर कौन आएगा, प्रांतीय सरकार तथा केंद्र सरकार। तो इसमें क्या, इस नियम की बात करें, द्वैध शासन क्या था, तो प्रांतीय सरकार केंद्र सरकार के नियंत्रण तथा निर्देशन में कार्य करेगी। ठीक, जो प्रांतों में सरकार है वो कोई भी कार्य करेगी तो क्या होगी, केंद्र सरकार के अधीन करेगी। अर्थात प्रांतीय सरकार केंद्र सरकार के नियंत्रण तथा निर्देशन पर कार्य करेगी। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण कार्य थे जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किए जाते हैं। अब रॉबर्ट क्लाइव ने जहाँ प्लासी के युद्ध छल और कपट से जीता था तो इनका अंत भी अच्छा नहीं होता है। कहते हैं अंत में क्या होता है, ये इंग्लैंड जाते हैं और वहीं पर ये क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या की वजह क्या होती है ये बिल्कुल क्लियर नहीं डिफाइन किया जा सकता है, पर ये आत्महत्या कर लेते हैं। बर्क महोदय ने क्लाइव को कहा कि बड़ी बड़ी नींव रखने वाला, क्लाइव को कहा कि बड़ी बड़ी नींव रखने वाला, जबकि प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार स्पेयर ने इसे भविष्य का अग्रदूत कहा। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भविष्य का अग्रदूत किसे कहा गया, रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया। किसने कहा, अंग्रेज इतिहासकार स्पेयर ने कहा। और बर्क ने क्या कहा, बड़ी बड़ी नींव रखने वाला। तो यहाँ पर क्या होता है, ठीक, ये क्लाइव के बारे में बात हो गई। अब हमने क्या बात की, क्लाइव को पहला बंगाल का गवर्नर बनाया गया, उसके बाद दूसरी बार 1765 में बनाया गया। तो इसके बीच में जो गैप है, ये 5 साल का गैप है, तो इसके बीच में भी तो कोई रहा होगा। तो यहाँ पर बात करें, जब यहाँ से क्लाइव के बाद क्लाइव जाते हैं 1760 में, उनकी जगह आते हैं हालवेल महोदय। हालवेल महोदय को एक तरीके से उनकी जगह पर बनाया जाता है। तो 1760 में आते हैं और क्या करते हैं, एक उससे पूर्व वो चर्चित किस लिए हैं, हालवेल चर्चा में क्यों हैं, क्योंकि 20 जून 1756 को एक घटना घटित होती है जिसे ब्लैक होल की घटना कहते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं। ब्लैक होल की घटना में हम लोगों ने पढ़ा था 146 कैदियों को क्या किया जाता है, एक बंद कोठरी में पैक कर दिया जाता है जिसमें बहुत कम लोग बचते हैं। ठीक है, तो उस घटना पे जिक्र हम लोग कर चुके हैं। तो इन्होंने ब्लैक होल की घटना को उल्लेख किया था, तो हालवेल को बनाया जाता है। हालवेल के बाद 1760 में वेंसीटार्ट को बनाया जाता है बंगाल का गवर्नर, जो 1765 तक रहते हैं, 5 वर्ष रहते हैं। और इन्हीं के समय क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस बंगाल के गवर्नर के समय क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था, तो वेंसीटार्ट के समय में हुआ था। उसके बाद 1765 वेंसीटार्ट रहते हैं। उसके बाद मैंने बताया क्लाइव दूसरे कार्यकाल में 1765 में आ ही जाते हैं, जो कि 2 साल रहते हैं। अब जब क्लाइव आते हैं तो द्वैध शासन 1765 में लागू कर देते हैं। तो अगला क्या है, अगला महोदय कौन है, वेलेस्टर महोदय, जो कि क्लाइव के दूसरे कार्यकाल के बाद आते हैं 1767 में और 2 साल तक रहते हैं। इट मीन्स कहा जाए जब वेलेस्टर महोदय थे तब क्या द्वैध शासन चल रहा था। उसके बाद कौन आते हैं, उसके बाद 1769 में आते हैं कर्टियर आते हैं और 1772 तक रहते हैं।
अब 1772 तक रहते हैं। जो यहाँ पर द्वैध शासन 1765 में इसकी शुरुआत की गई थी, वो 1772 में समाप्त कर दी जाती है। किसके द्वारा की जाती है, अभी हम लोग बात करते हैं। 1772 में समाप्त हो जाता है। तो पूछा जाए कि किसके कार्यकाल में, अब देखिए 1772 दे रहे तो 1770 में, तो क्या हुआ 1772 में ही द्वैध शासन समाप्त हुआ था। लेकिन इनके समय का अगर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है कि कार्टियर के समय में 1770 में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ा था। तो आधुनिक भारत का प्रथम अकाल किसके समय में पड़ा था, कार्टियर महोदय में पड़ा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1772 के बाद बंगाल के गवर्नर बन के आते हैं कौन, वारेन हेस्टिंग। कौन, वारेन हेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनते हैं। प्रथम गवर्नर कौन था बंगाल का, क्लाइव, और अंतिम गवर्नर कौन है, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग 1772 में बंगाल के गवर्नर बनते हैं और 2 साल तक ये बंगाल के गवर्नर के पद पर रहते हैं। और ये आते ही सबसे पहले क्या करते हैं, क्लाइव के द्वारा लागू किया गया द्वैध शासन समाप्त कर देते हैं। मतलब क्या है, बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति कौन करता है, वारेन हेस्टिंग करता है। अब क्या होता है, ये बंगाल के गवर्नर होते हैं। उसी समय 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर के पद को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद बना दिया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से अब क्या हुआ, वारेन हेस्टिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर एवं बंगाल के प्रथम क्या कहलाएंगे, गवर्नर जनरल कहलाएंगे। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन कंफ्यूज मत होइएगा, क्लाइव कौन है, बंगाल के गवर्नर प्रथम, अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। जब ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं तो इनका कार्यकाल 1774 से शुरुआत होता है, 1785 तक चलता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हर हाल में याद रखिएगा। द्वैध शासन किसने स्टार्ट किया, जनक किसे कहा गया, किसने समाप्त किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर देखा जाए इनका सीक्वेंस भी, तो अब जो हाल ही में एग्जाम का पैटर्न आ रहा है उसमें आपके लिए ये भी जानना जरूरी है। मोस्टली जब हम लोग पढ़ते हैं या बहुत लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग क्लाइव के बाद सीधे अगर बात करें तो हम लोग वारेन हेस्टिंग को ही पढ़ते हैं। ये बीच के लोगों को हम भूल जाते हैं। ठीक है, नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं। लेकिन वर्तमान का जो एग्जाम का पैटर्न आ रहा है उसमें एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हर चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि कुछ भी पूछा सकता है। तो इनका भी नाम उसमें मेंशन हो सकता है, अरेंज करने को आ सकता है। तो इन्हें आप अच्छे से याद करें। अगर आप इसे अच्छे से नोट्स बना लेते हैं, इसे बार बार रिवीजन करते हैं, तो नो डाउट इजीली आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, आप इसे अच्छे से पढ़ें। अगली क्लास में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल। तो बंगाल के गवर्नर जनरल हम लोग अगले में स्टार्ट करेंगे, जिसमें वारेन हेस्टिंग की चर्चा करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे ये सारे वीडियोस। आप सारे वीडियोस को देखिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए जिन्हें आवश्यकता हो। सिंपल सी बात है, बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि आपकी वीडियो को बहुत लोगों ने व्यू नहीं किया, देखा नहीं। तो मैंने एक चीज़ हमेशा सीखी है, और आप लोगों ने भी, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, साइकोलॉजी पढ़ी होगी, जिसमें है आवश्यकता का सिद्धांत। आवश्यकता, तो इट मीन्स जिस चीज़ की आवश्यकता होती है आप उसी के लिए तत्पर रहते हैं। तो जब आपको आवश्यकता पड़ेगी तब इसे आप देखने के लिए, इसे समझने के लिए जरूर तत्पर होंगे। और वो दिन आएगा, हर किसी की लाइफ में इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।